नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चालू करो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। आज गांधी जी के बताए हुए मार्गों पर तो लोग चल रहे हैं, लेकिन गांधी जी की विचारधारा जो अनशन पर बैठकर, धरना पर बैठकर अपनी मांगों को रखते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में काफ़ी लंबे धरने चलते हैं। हमारे साथ यूपीपीसीएल के कर्मचारी संविदा जो महामंत्री हैं देवेंद्र पांडे, वो हैं, उनसे जानते हैं कि लंबा समय बीत चुका है यूपीपीसीएल की मांगों को लेकर, उनके घोटालों को लेकर, कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक इनकी मांगों पर वार्ताएं कई तरह की हुई, लेकिन क्या निष्कर्ष निकला और आगे क्या करने वाले हैं, इन्हीं से जानते हैं। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक मांगों पर विचार नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा इन कर्मचारियों की दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, कर्मचारियों की मौतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन कर्मचारियों की विकलांगता की स्थिति काफ़ी दयनीय है। काफ़ी कर्मचारी विकलांग होकर के दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। संगठन का बार बार यही निवेदन है कि यदि आप सैनिक कल्याण निगम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध 24,000 का कर सकते हैं, तो संविदाकारों, ठेकेदारों के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का क्यों नहीं, जबकि दोनों ही आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और दोनों का कार्य एक है, तो मजदूरी में अंतर, इतना बड़ा अंतर क्यों है? पहला सवाल तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है। दूसरा सवाल कि आखिर कितनी मौतें कराई जाएगी पावर कॉरपोरेशन द्वारा अपने हितलाभों को साधने के लिए। पावर कॉरपोरेशन द्वारा 440 वोल्ट की लाइन के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन दौड़ाई गई है। 11,000 वोल्ट के लाइन के ऊपर से 33,000 वोल्ट की लाइन दौड़ाई गई है और ये सभी लाइनें नंगी हैं। ऐसे स्थिति में नीचे की लाइन पर काम करने वाला कर्मचारी ऊपर के लाइन के संपर्क में आता है और मर जाता है। मरने का तो एक कारण ये है। दूसरा कारण सुरक्षा उपकरण नहीं मिलता है। तीसरा कारण अधिकारियों द्वारा अनाड़ी कर्मचारियों पर भी कार्य का दबाव बना करके, मानसिक दबाव बना करके कार्य कराया जाता है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। संविदा कर्मचारियों का प्रमुखता किस तरह का काम है? विभाग किस तरह का काम उनसे लेता है? बिजली के संविदा कर्मचारियों का अनेकों कार्य है, जैसे लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाना, उनकी बिजली ठीक करना, 11,000 के लाइनों पर काम करना, 33,000 के लाइनों पर काम करना, 440 वोल्ट की लाइनों पर काम करना, ट्रांसफार्मरों पर काम करना, ट्रांसफार्मर की पेटियों पर काम करना, मीटर रीडिंग का कार्य करना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कार्य करना, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का कार्य करना, कनेक्शन काटना, कनेक्शन जोड़ना, राजस्व वसूली करना, ये तमाम प्रकार के बिजली के ठेका मजदूरों से कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकारी आज के समय में अपने कार्य को भी आउटसोर्स कर्मचारियों से ही कराया जा रहा है। ईपीएफ घोटाले की बात आप कर रहे थे, क्या है वो? ईपीएफ घोटाला ठेकेदारी बिजली विभाग में 2000 से शुरू हुई। 2000 से लेकर के 2010 तक पूरे प्रदेश में एक चवन्नी ईपीएफ का पैसा नहीं जमा है। 2010 के बाद लगभग 0.001% भाग में ईपीएफ का पैसा जमा होना शुरू हुआ। आज के समय में ईपीएफ का पैसा जो जमा हो रहा है, उस ईपीएफ अकाउंट की ठेकेदारों द्वारा केवाईसी नहीं कराई गई है, जिससे कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसका लाभ इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इस संबंध में अनेकों बार अधिकारियों से लेकर के प्रबंधन और सरकार तक अवगत कराने के बावजूद भी कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट का केवाईसी मात्र भी नहीं कराया जा सका है। पावर कॉरपोरेशन इन कर्मचारियों के प्रति इतना संजीदा है कि इनके ईपीएफ अकाउंट को ठेकेदारों से केवाईसी भी कराने में असफल हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन में उच्च पदों पर बैठे अधिकारीगण जो लाखों रुपये तनख्वाह पा रहे हैं, आखिर इनका कार्य क्या है?
जंपर ये जोड़ेंगे नहीं, टूटा तार बनाएंगे नहीं, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग करेंगे नहीं, यार्डों की घास की सफाई करेंगे नहीं, कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट की केवाईसी करवाएंगे नहीं, इनके ईएसआई की केवाईसी करवाएंगे नहीं। आखिर इनका क्या कार्य है? बिल्कुल, किस बिल्कुल। लिए लाखों रुपए इनको बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है? साफ तौर पर अधिकारियों का जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है, ये आरोप है संविदा कर्मचारियों का। अब जानते हैं कि लंबे समय से संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि निजीकरण को खत्म किया जाएगा, लेकिन उन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दे दिया, ठेकेदारी प्रथा आ गई। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रथा के बारे में और क्यों खत्म करना चाहिए इसे? निविदा संविदा कर्मचारी से संगठन मंत्री सुरेंद्र कुमार वाजपेयी, हम आज से 7 तारीख से हम बैठे हुए हैं जी। अभी तक हमारे यहाँ कोई सरकार का आदमी अभी तक यहाँ आया नहीं, न देखने आया है कि हम लोग कैसे बैठे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा मेरे साथ। आज तक कोई देखने वाला नहीं हुआ आया है। तो अब इसमें क्या उम्मीद लगाई जाए सरकार से? हम योगी महाराज से यही कहेंगे कि हमारी जो पीड़ा है उसको ध्यान देते हुए हम लोग को न्याय दें। ये हमारी ठीक। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो हमारी मांगे हैं जब उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए क्या किया जाए? सरकार तक हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानते हैं। खालिद जी, लंबा समय हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, क्या उम्मीदें बची हैं सरकार से? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा और मेरे ख्याल से इस टाइम पे आपके माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश की पब्लिक और जनता देख रही है किस तरीके से हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से हम लोगों के साथ में समस्याएं हो रही हैं और किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके से मौतें हो रही हैं। काम करने आदमी जाता है और उनके साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। पब्लिक भी देख रही है, जनता भी देख रही है इस बात को कि किस किस तरीके से परेशानियां हो रही हैं इनके ऊपर। और यकीन मानिए, अगर वो पब्लिक ही का हाथ है, जनता का हाथ है, जो संविदा कर्मचारी अपने बच्चों को एक टाइम की रोटी खिलाने का काम करता है, वरना पावर कारपोरेशन जो एक टाइम की हम लोग रोटी बच्चों को देते हैं तो उसको छीनने का भी काम कर रही है। खालिद जी, 18,000 एक वेतन मिलना चाहिए था, जिसके लिए न्यायालय ने भी नियम तय किए, विभागों को आदेशित किया, अभी नहीं मिल पा रहा है आपके संविदा कर्मचारियों। कितना मिल रहा है? और हाथ वगैरह जैसे दुर्घटना हो जाती है इनके साथ, तो क्या मुआवजा मिलता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग जो राजधानी के अंदर काम कर रहे हैं, जो राजधानी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको 7,000 और 8,000 तनख्वाह मिल रही है। और प्रदेशों के अंदर इस तरीके से समस्याएं मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं पे 6,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे साल 2-3 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। और ये कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार वालों को कोई पूछता तलक की नहीं है। तो इन कंपनियां ठेका लेके बैठी हुई हैं, जब 6-6 महीने लेट होती है सैलरी वेतन, तो कोई कार्रवाई आप लोग नहीं करते हैं, कुछ लिखा पढ़ी नहीं करते हैं तो क्या एक्शन लिया जाता है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये सरकार की और जो अपने उच्च अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ये कंपनियां आती हैं। उनकी मिली भगत से वो लाखों रुपया ठेकेदारों से और कंपनियों से लेते हैं, अरबों रुपए लेते हैं और उनको टेंडर दिया जाता है, उनको ठेका दिया जाता है। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि 11,000 रुपए का अनुबंध होता है और कहीं पे 6,000 और 7,000 रुपए मिलते हैं। कोई ऐसी भी कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड हो, उसके बाद उसको दे दिया गया हो? जैसे कि आपने ब्लैक लिस्ट कंपनी है ओनी परी, यानी कि उसके कई जिलों में उसका ठेका चल रहा है, उसकी कंपनी का कार्य चल रहा है। और जो यानी कि सब सरकार को भी पता है और पावर कारपोरेशन को पता है कि ब्लैक लिस्ट है ये कंपनी, मगर इसको दिया गया ये यूँ कि इसको उसने लाखों रुपया जो है सरकार को और पावर कारपोरेशन को खिलाया जब ये उतर के आई है मैदान में, और फिर भी शोषण कर रही है, फिर भी वो शोषण पूरे चलन सीमा पे शोषण कर रही है। अभी क्या कर्मचारियों का कुछ बकाया है वेतन वगैरह? जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले सन 2000 से ठेकेदारी प्रथा चालू हुई है, जब से और 2012 तक की ईपीएफ का एसआई का नामो निशान किसी के पास में है ही नहीं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनियों ने उनका एक कंपनी का ठेका 2 साल से ज़्यादा नहीं होता है। 2 साल के बाद वो कंपनी आती है, कहती है मेरी जानकारी में नहीं था, मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं था।
अब हमारे संज्ञान में कोई मामला होगा तो हम उसको देखेंगे, और सिर्फ ये लिपा जोपी हमेशा करते हैं कि हम देखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हमारा सरकार, प्रदेश सरकार से यही एक कहना है कि जो हम लोगों का साथ में जो शोषण हो रहा है, जो कंपनियों को डाल के हम लोगों के साथ में जो शोषण हो रहा है, वो कंपनियों को खत्म किया जाए। ठीक है खली जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप क्या कार्य करते हैं? हम तो लाइनमैन हैं, हमारा काम है लाइन पे चढ़ना। कितने हजार वाली लाइन पे चढ़ते हैं? 33,000 चलते हैं, 11,000 चलते हैं, 440 वोल्ट पे काम करते हैं, ब्रेकर पे काम करते हैं, ट्रांसफार्मर रिपेयर करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विभाग जो यूपीपीसीएल है, कोई बीमा, इंश्योरेंस या सुरक्षा उपकरण देता है आपको? सुरक्षा उपकरण के नाम पे कुछ नहीं, खाली एक कागज में लिखा पड़ेगा हाँ ये हमने सुरक्षा सब दिए, लेकिन कुछ नहीं। वैसे क्या क्या सुरक्षा उपकरण मिलने चाहिए थे? हमको डिस्चार्ज मिलनी चाहिए, यानी चैन मिलनी चाहिए। चैन है और सेफ्टी बेल्ट है, पूरी किट मिलना चाहिए। क्या इसके लिए कोई बजट वगैरह आता है हर साल या महीने में, या कब? हर साल आता है। वो पैसा खा पी के बराबर कर देते, सब लोग खा जाते हैं। बजट का इस्तेमाल नहीं किया जाता? नहीं, वो खाली कागज पूरा होता है, बाकी सब जो है कमीशन में चला जाता है। ठीक है, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? जैसे कि मेन आप क्या काम करते हैं? परिचालक। तो परिचालक का क्या कार्य होता है? परिचालक काम होता है ऑपरेटिंग करना और लिखा पढ़ी करना। जो समय से वेतन मिलता है? हाँ, वेतन तो समय से मिल जाता है। 2-4-10 दिन लेट हो जाता है, बाकी वेतन समय से मिल जाता है। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि लंबा समय लग जाता है। हाँ, लंबा समय है, लखनऊ के बाहर समय लगता है, ये लखनऊ के ग्रामीण जनपद में नहीं लगता है। जनपद में ही बाहर ग्रामीण। जी, क्या कहना चाह रहे थे? जैसे कि आपने देखा कि जो आपने नाम लिया अवनी परी कंपनी का, इसका कई प्रदेशों में ठेका चल रहा है, और अभी आपने हाल ही की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे राजा बाजार में, यानी कि राजधानी के अंदर जो मोहल्ला है राजा बाजार, यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई। तो उस कर्मचारी के पास में, यानी कि वो जो है अनस्केल कर्मचारी था, अनस्केल यानी कि नीचे काम करने वाला व्यक्ति, उसको खंबे पे चढ़वा के मरवाने का काम किया। जब हम मतलब वो उसका काम नहीं था? नहीं, वो बताया उसका काम नहीं था, वो हेल्पर का काम नहीं था। लाइन पे काम करने का मिस्त्री का काम होता है, उसको जबरियन चढ़ाया गया और जबरियन चढ़ा के उसको गिर के मर गया वो। और मैं जब ट्रामा सेंटर पे पहुंचा हूँ तो एक्सीएन महोदय थे, और मैंने ये बात चौक डिवीजन में, चौक डिवीजन में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे एक्सीएन महोदय थे। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि आप कंपनी को मेन मालिक को बुलाइए, जब भी मैं बात करूंगा। अवनी परी जी, अवनी परी के जब कंपनी का मेन आदमी आए तो मैंने उनसे बात करी। क्या नाम है उनका? अरे देखिए, नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है। अज्ञात गुप्ता वो है। और मैंने उनसे कहा कि ये बताइए ये दुर्घटना कैसे हुई? तो कहने लगे भाई देखिए, मैंने तो सारे कागज, वो अपने सारे उपकरण इनको दे चुके हैं, मैंने हेलमेट भी दिया, मैंने जूता भी दिया, मैंने सेफ्टी बेल्ट भी दिया। तो मैंने कहा किस कारण ये समस्या हो, ये आदमी कैसे खत्म हुआ? तो कहने लगे चलिए मेरे पास कागजों में सब है। मैंने कहा कागजों में है ना, किसी कर्मचारी के पास में नहीं है। उसमें से सारे कर्मचारी खड़े हुए थे। मैंने कहा एक कर्मचारी को आप बुलाइए। एक कर्मचारी को जब बुलाया तो मैंने उससे पूछा, हमने कहा तुम्हारे पास क्या है? तो कहने लगा मेरे पास भाई साहब कुछ नहीं है। मतलब सुरक्षा उपकरण वगैरह का बजट जो है निजी कंपनी को दिया जाता है, वो विभाग को देता है? निजी कंपनी को दिया जाता है, मगर विभाग भी नहीं देता, ना निजी कंपनी देती है। निजी कंपनी जो कहे वो कहती है कि मैं तो लिख के दे रहा हूँ, मैं सब कुछ लिख के दे रहा हूँ, मेरे पास मैं दे चुका हूँ। मतलब ब्लैक लिस्टेड है कंपनी? बिल्कुल। ठीक। साफ तौर पर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की बात की गई है। अवनी परी का नाम आया है, कई विभागों में। क्या नाम है? ओल्ड क्लास भी है, ओल्ड क्लास भी आए, ओल्ड क्लास ये भी ब्लैक लिस्टेड? हाँ, ये भी है। तो विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दे दिया जा रहा है, वो आम जन की जान के साथ खिलवाड़ कर रही। सुरक्षा उपकरण के नाम पर भी कुछ नहीं मिल रहा है इन कर्मचारियों को। सरकार बोलती है कि हर विभागों में हमने कर्मचारियों के हित के लिए कार्य किया है। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के बारे में जो कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं? ब्लैक लिस्टेड कंपनियां ऊंची पकड़ की हैं, और वो एक जगह ब्लैक लिस्ट हों या 10 जगह ब्लैक लिस्टेड हों, विभाग के लोग उन कंपनियों से मिलकर के उनको ठेका देते हैं, कर्मचारियों का शोषण कराते हैं और अपना हित लाभ साधते हैं। ऐसे में ऐसे ब्लैक लिस्ट कंपनियों को विभाग में ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश सरकार का 0 टॉलरेंस का नारा है तो उस नारे के तहत इन कंपनियों को कतई ठेका नहीं मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ के लोग, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विभाग में निजीकरण का जो प्रकोप है वो इन कर्मचारियों पर पड़ता जा रहा है। आज गांधी जयंती है, पूरा देश गांधी जी को याद कर रहा है, उनकी जयंती पर उनको नमन कर रहा है। इन कर्मचारियों ने भी धरना स्थल पर उनको याद किया, उनको नमन किया और उनके बताए हुए मार्गों पर चला, उनके बताए हुए मार्गों पर चल रहे थे। सत्याग्रह का जो रास्ता था उसको अपनाया। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आपने एक सवाल किया था कि इतने लंबे समय से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार या विभाग आप लोगों की बातों को नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करेंगे? जी, ये सवाल आपका शुरुआत में ही था, बीच में कुछ और बातें आ गई। जी, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। 15 नवंबर को हम लोग शक्ति भवन पर पूरे प्रदेश के बिजली के ठेका मजदूर एकत्रित हो रहे हैं और 16-17 नवंबर को हम लोग सार्वजनिक उत्तर प्रदेश 1 लाख की संख्या इन कर्मचारियों की है। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अब आंदोलन होगा। देखने की बात होगी कि लगातार यूपीपीसीएल से ये अपनी मांगों को रख रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, ठेका प्रथा को बंद कराने के लिए योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी गुहार अनसुनी की जा रही है। देखने की बात होगी इनके आंदोलन के बाद सरकार जागेगी या नहीं। सहयोगी निर्देश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।